मैं ऐसे और जॉब्स करता था, बच्चों को ट्यूशन देना. हाँ, मतलब कुछ घर में कुछ कमाई आए. Like regular subjects like रेगुलर music. सब्जेक्ट्स. हाँ, नो, वही अपना मैथ्स, Maths, मराठी, साइंस. हाँ, जो कुछ भी मैंने सीखा था. Wow. छोटे बच्चे थे ना, 1-2 साल, 1-2 फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, तो वो तो कर लेता था. तो आपने कभी भी डैबल नहीं किया कि मैं हारमोनियम, आप हारमोनियम लेके बैठे हो, कुछ कंपोज कर रहे हो आप? नहीं, क्योंकि यू आर अ फैंटास्टिक, आई रियली लाइक द it was सॉन्ग्स very दैट late, यू very हैव much मेड. later. जैसे आप, like I got to know about you already, you know, getting into music by 12-13. तो उस टाइम पे तो नहीं. आई वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर. और हाँ, बिना ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के आई कुड जस्ट कीप रनिंग. So our research team actually found out that you actually performed when you were 5 years old. You performed a nursery rhyme in school and. हाँ, नहीं, वो सारी चीजें तो होती रहती थी, बट आई नेवर टुक इट सीरियसली. आई नेवर थॉट के यार But this was like a अपॉर्चुनिटी थी, मिली है तो कर दे. घर पे ऐसा था कि नहीं, अरे वो एनुअल डे है, करना पड़ेगा, ऐसा कुछ? नहीं, स्कूल के लिए नहीं, प्रोफेशनली भाई. Professionally. हाँ, मैं 4-4.5 का था जब पहला अपना एल्बम निकला. हाँ, बट दैट वाज बिकॉज डैड वाज कंपोजिंग. मीना ताई, एज इन मीना मंगेशकर जी का एक प्रोजेक्ट था, और पिताजी उसको, मतलब मराठी गाने थे, उसको पिताजी ने बंगाली में लिखा था, और वो बंगाली नर्सरी राइम में दीदी, मैं और एक और हमारी एक और बड़ी दीदी थी, वो बच्चों का ऐसा हम किए. हाँ, तो वो एल्बम रिलीज हुआ था. तब तो सारेगामा बना नहीं था. इट वाज स्टिल कॉल्ड HMV. अच्छा. तो इट वाज रिलीज थ्रू HMV. आई वाज 4.5. और तब से जिंगल्स, तो बहुत सारे जिंगल्स गाए. बट वो गाना और एक्चुअल गाना, पता नहीं, मुझे लगता था कि एक्चुअली, इसलिए जो आप कह रहे थे ना बीच में, आप यू सेइंग कि वो गाते हो तो इतना नेचुरली, तो वो तभी से ही ऐसा था कि बिना उतना, देन यू मेंट ऑन के यू नो इट कम्स विद प्रैक्टिस एंड टेक्निकल थिंकिंग. नहीं, कुछ नहीं था. इट इज जस्ट अ नेचुरल हैबिट, आउट ऑफ हैबिट. माइक मिला, पढ़ा, अच्छा ये ट्यून है, गा दिया. देयर वाज नो रियल. So there was no those jitters, ऐसा कुछ नहीं ना, क्योंकि वो 5 साल की उम्र से ही करता है. कई बार ऐसा हुआ है, स्कूल में हूँ, होमवर्क नहीं हुआ है, सबके एक एक करके किताबें चेक हो रही हैं. होता है ना वो, लीव ऑल योर बुक्स हियर, और फिर वो टीचर देख रही है, बार फेंक रही है, फिर दूसरा को देख रहा हूँ. मेरा 2-3 अभी मेरा टर्न आने वाला है, और फेंकी गई मेरे ऊपर कि खाली है पेज. उस बीच में कोई आ जाता है. वो मेरा स्कूल का नाम था संतानु. अच्छा. संतानु, यू आर बीइंग कॉल्ड टू द प्रिंसिपल ऑफिस. मैं क्योंकि मुझे पता चला कि अभी रिकॉर्डिंग के लिए बुलावा है, जिंगल मिलेगा, तो बच गया मैं. तो वहाँ जाता था. फिर एक हमारे घर के पास एक रहते थे बहादुर, नेपाली बंदे थे ऑब्वियसली. तो वो चले आते थे स्कूल, क्योंकि मम्मी अगर कोरस में जा रही है, और डैड कहाँ मुझको लेकर जाकर किसी और की जिंगल पे लेके जाएंगे, तो वो आ जाता था. तो उसके साथ फिर या कहाँ चले जाते थे हम लोग. वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो तो भी इतना दूर, वो ट्रेन लो बैंड स्टेशन से, चर्च के स्टेशन जाओ. तो स्कूल छुड़वा के आपकी डबिंग के लिए आप जा रहे हैं? हाँ, वो एक परमिशन हो गया था कि मतलब सब दोस्तों को देख के. अरे यार, 200 रुपये लेकर भी अच्छी खाती, तभी गुड अर्निंग. और सब सारा बहुत देते थे, ये निकल गया. कुछ कंप्लेन भी करते थे. हाउ डू वी नो ही इज गोइंग फॉर अ रिकॉर्डिंग? हाउ डू वी नो? अरे वाह, ऐसे तू सुनेगा कुछ दिनों में, आएगा जब. So it was just a fun point. At that point, I never really took singing seriously. I never trained, never thought I should. In fact, एक बहुत स्टूपिड सी स्टोरी है कि मम्मी बोली कि यार ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम म्यूजिकल फैमिली से हो, सीखो. सुरेश जी के क्लास में जाके बैठो वहाँ. तो सुरेश जी का क्लास अपने बांद्रा में ही था. दीदी सिखाती थी. तो चलिए आजीवासन जो है, तो 2 महीने गया, कुछ भी बैठ नहीं रहा था दिमाग में. और फिर एग्ज़ाम, तो मैंने क्या किया उस दिन, तो नहीं गया. हाँ, म्यूज़िक का फर्स्ट एग्ज़ाम देना था, तो मैं तो नहीं गया. नेक्स्ट डे फ़ोन करके बोल रहा हूँ कि दीदी, सुरेश जी की जो बड़ी दीदी थी वो पूरा क्लास चलाती थी, शी वाज द एडमिन, आज कितने बजे आना है एग्ज़ाम के लिए? तो बोले छोड़ो, तुम आके भी क्या कर लोगे, तुम्हें तो कुछ आता तो है नहीं. एग्जाम कल हो चुका है और तुम नेक्स्ट डे झूठ करके बोला, जैसे कि मैं भूल गया था आज कितने बजे आना है. तो so I was not serious at all. So I really cannot be very inspirational to people to say कि you know, मतलब अगर कि सीखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए.
मैं तो ऐसे एक्सीडेंटल सिंगर. नहीं, but mashallah, you brought in some very different angle to the playback singing scene actually. If that's how I see it, and I think that's very true in a lot of ways. एक ये था कि तब तक हाँ, एक था कि आपको या तो किशोर कुमार की आवाज़ या फिर रवि साहब की आवाज़. नहीं, हमेशा ये साइलेंट पे रहता है. नहीं, लेकिन sorry, बीवी का sir, फोन आता है तो please. बाईपास हो जाता है. शी हैज मेड सम Please. अरेंजमेंट. हाँ बाबू, वो बोले तुम मेरा फोन नहीं उठाते हो. तो उनका जब आता है वो बाईपास पे डालना पड़ता है, जोर जोर से बजता है, वरना तो मैं किसी का फोन नहीं उठाता. बैक टू एटीट्यूड. लेकिन बीवी के सामने क्या. हाँ, तो हम कहाँ थे. हाँ. तो बेसिकली यही हुआ था कि चूंकि आई स्टार्टेड विद पॉप सिंगिंग इन वो अपना नॉन फिल्म इंडी पॉप में शुरुआत हुई. तो जब हिंदी फिल्मों के लिए गाने का मौका मिला तो कहीं ना कहीं कंपोजर्स कहते थे कि यार वो थोड़ा सा वो कलर रखना या वो स्टाइल रखना. और कई बार उल्टा भी हुआ. उस स्टाइल के चक्कर में मुझे काफ़ी डांट पड़ी. जतिन जी ललित जी का रिकॉर्डिंग था और उसमें मैं वो तूने मुझे पहचाना नहीं गाना गाने गया. तो मुझे लगा मुझे बुलाए हैं तो ऑब्वियसली, और गाना भी काफ़ी वेस्टर्न अनप्लग्ड स्टाइल का गाना था. तो मैं उस अंदाज में शुरू किया, वो सब तूने मुझे पहचाना नहीं, वो सब करने गया. तो ललित जी समझाए कि देखो क्या है कि हीरो अपना विलायत नहीं गया है. हीरो अपना देसी है. गाना जिसके लिए गा रहे हो उसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए, ना कि तुम बड़े पॉप सिंगर हो तो तुम इसको पॉप स्टाइल में गाओगे. और तो इट वाज अ अर्ली लेसन फॉर मी कि प्लेबैक एक अलग चीज़ होती है और इंडी पॉप एक अलग चीज़ होती है. सर, जब आपने बोला कि आफ्टर योर डैड पास्ड अवे यू स्टार्टेड डिस्कवरिंग समथिंग अबाउट योर वॉइस. या एंड इसके बाद में आप सुरेश जी के पास गए थे कि हाँ, उसके बाद जब थोड़ा सा लगा कि हाँ गला थोड़ी बहुत चल रही है. बट आपकी रिकॉर्डिंग्स तो चल ही रही थी. नहीं, उस बीच में क्या हुआ था कि 13-14 साल की उम्र से ही ना आवाज़ जो बदल रही थी, डोक बोलते हैं. हाँ, डोक आ गई थी. तो डोक ने मेरे जिंगल सिंगिंग करियर में रोक लगा दिया था. और तो फिर उसके बाद ये कुछ 16-17 साल से फिर then it started getting a little better. उस बीच में तो लगा था गया कुछ नहीं होने वाला आवाज़. So, but आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ सही नहीं है बिकॉज सडनली द रिकॉर्डिंग्स हैव ड्राइड अप और समथिंग लाइक दैट? नहीं, वो तो मुझे पता ही था. मैं एक्चुअली एक जिंगल करने गया था और अचानक से मुझे ना, जैसे यहाँ वो बैलेंस करते थे, एक ही माइक है तो 4-5 बच्चों की आवाज़, ज़्यादातर बच्चों के जिंगल्स होते हैं ना, सिंगल नहीं. करेक्ट. 1-2 लाइन मिलते थे, अदरवाइज एवरीवन सिंगिंग टुगेदर. तो मैं यहाँ जहाँ शुरुआती रिकॉर्डिंग्स यहाँ कर रहा था, एक पॉइंट था कि मुझे वो दीवार उतना डिस्टेंस में खड़ा करते थे क्योंकि बहुत जोर से आवाज़ आ रही है. हाँ, ओके. तो और लोज बढ़ने लगे ना, तो वो 11-12 साल में आवाज़ होने लगी थी मेरी. तो बाई 13 मुझे याद है मैंने वो जो मैसेज करते थे ना उनको कह दिया कि प्लीज़ मुझे आइंदा मत बुलाए, मेरा इंसल्ट हो गया यार. इतना पीछे मुझे खड़ा के मैंने रियली हाँ ऐसे तो मैं, और कई बार देखा मैं गा भी नहीं रहा हूँ, ओके हो रहा है. तो बोला यार ये तो मतलब ऑब्वियसली कुछ तो गड़बड़ है. तो मैं फिर आ गया, बोला ऐसे वैसे मुफ्त के ऐसे पैसे मुझे लेने में शर्म आ रही है, गलत है ये, तो मैं नहीं आऊँगा अभी. तो वो कुछ ऐसा 13 साल का ही था जब वो बंद हुआ. तो आपने बेसिकली बैकआउट कर लिया? हाँ, क्योंकि क्लियरली इससे पहले कि कोई मुझे भगा दे